कोई और आपने सरकार सुनी है पूरे देश में जो ऐसे चलती हो कि रोना रोते रहे हर वक्त चीफ मिनिस्टर और केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे वक्त भिड़ते रहो कि दिल्ली की लोगों का कोई सुध ही नहीं है? ये असलियत है इनकी, और ऐसे ही ये 5 साल 10 साल इन लोगों ने निकाले हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इस जुगलबंदी से उकता चुकी है, इस नूरा कुश्ती से उकता चुकी है, और वो चेंज करेगी। आप हमें जितना कम आके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सरप्राइज पैकेज आपको मिलने वाला है। नहीं, हम कैसे कम आंक सकते हैं? ये तो मैं वर्बैटिम कोट कर रही थी, बार बार आम आदमी पार्टी जो कह रही है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आप दोनों देखिए, ऐसा ना हो कि दो लोगों की लड़ाई में जो प्राइज है दिल्ली का वो कोई और लेके चला जाए। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस जो है अपना स्ट्रैटेजी लेकर के जा रही है, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता उकता चुकी है उससे। प्रेम शुक्ला, इस जुगलबंदी से। नहीं, दिल्ली की जनता तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उकताई हुई है, क्योंकि ये कब दोस्त हो जाते हैं कब दुश्मन हो जाते हैं समझ में नहीं आता। अभी रीना गुप्ता जी कह रही थी कि कांग्रेस को वोट देना वेस्ट है, ये हम आप तो कह नहीं रहे थे, ये रीना गुप्ता कह रही थी। अब रीना गुप्ता कुछ दिन पहले जब वेस्ट थी तो भाई लोकसभा चुनाव में आपने उनको 3 सीटें दी क्यों? लोकसभा चुनाव में 3 सीटें उनको देकर गठबंधन इन्होंने किया, और लोकसभा चुनाव बीते अभी 6 महीना लगभग जुम्मा बीते हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना ही वेस्ट है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली भाजपा कार्यालय में शराब घोटाले के खिलाफ जो शिकायत का षड्यंत्र रचा गया था, और सुप्रिया श्रीनाथ कह रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो सो रहे थे, जागृत सिर्फ जो है कांग्रेस वाले थे, और कांग्रेस वाले जाकर शिकायत करने गए, बाद में कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे कि हमने गलत शिकायत कर दी, गलत शिकायत कर दी, गलत शिकायत कर दी। अरे भाई, गलत शिकायत अगर सही शिकायत थी, घोटालेबाज है अगर आम आदमी पार्टी वाले, और शिक्षा मंत्री शराब मंत्री एक ही पार्टी का है, तो उस शराब मंत्री को घोटाले के बाद जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए? वो जेल में जाने पर आपत्ति इनको, जेल नहीं जाना चाहिए, शिकायत ये करेंगे लेकिन जेल नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईडी और सीबीआई जो है फालतू तोते की तरह काम कर रही है। मैं एक शब्द बोल सकती हूं, पद्मजा जी, कोई रिलीफ नहीं दी उनको। पद्मजा जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सिग्नेचर करने के लिए एक फाइल सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं दिया। रीना जी, आपने जो बोला ना केज पैरेड बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो यूपीए के शासन में बोला था सुप्रिया श्रीने, और उनको मजबूर होकर त्यागपत्र देना पड़ा। केज पैरेड ईडी और सीबीआई को बोला था यूपीए के शासन में, पर सुप्रिया श्रीने जवाब दे रही हैं। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूं कि आपने 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोर्ट ने ईडी की प्रक्रिया पर, ईडी के बार लोगों को बंधक बनाकर 12-12 घंटे तक क्वेश्चनिंग पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी करी, उस पर हम उनके बिल्कुल साथ खड़े थे। लेकिन एक ये भी सच है कि एक आदमी जिसके खिलाफ यूएस में वारंट निकला है कि उसने इंडिया में घुस दी है, उसके साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रमित अडानी, तोता जो है गौतम अडानी, जान तोते में है ना जादूगर की, वो तोता जो है उसको बचाने में पूरी भाजपा सरकार। अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल गए, आप उसके खिलाफ हैं, आप उसका स्वागत करते हैं? अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जेल गए, आप उसका स्वागत करते हैं, आप उसके खिलाफ हैं? मैंने 2 बातें कही, और ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा हम ओरिजिनल शिकायत करता थे, इसमें कानूनी प्रक्रिया से जांच होती हो तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। तो उनका जेल जाने का श्रेय तो आप लेंगे ना? पर रखकर, टारगेट कर करके, नहीं, मेरी बात सुनिए। कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर जब ईडी ने द्वेषपूर्वक कार्रवाई की तो हमने कहा नहीं, हम गलत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। एक गलत को दूसरे गलत से हम सही नहीं ठहराएंगे, हम ईडी को आतंकी नहीं बनने देंगे। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, लोगों को आप आरोप, तो आप कह रहे हैं गौतम अडानी को भ्रष्टाचार हुआ, आरोप लगा है जिसके खिलाफ आपने शिकायत की, लेकिन उनका जेल जाना गलत था। सुन रही है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया और आपने शिकायत की तो फिर कानूनी प्रक्रिया ने काम किया और वो जेल गए, पर जेल जाना गलत कैसे हो सकता है फिर? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि आप मेरी आधी बात सुनना ही नहीं चाहती या सुन नहीं रही है। मैं आधा क्या कह रही हूँ, अडानी के ऊपर वारंट इशू हुए हैं इस देश में घूस देने के लिए, उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? कौन सी ईडी, कौन सी सीबीआई, कौन सा इनकम टैक्स, कौन सा डीआरआई, कौन सा सेबी उस पर जांच कर रहा है? मुझे ये बताइए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सरकार के सारे लोग और चरण चुंबक जुटे हुए उनको बचाने के लिए। क्यों?
क्योंकि तोते में जान है राजा की, ये असलियत है। नरेंद्र मोदी उनको बचाने पर, उनको डालिए जेल में, उगलवाइए सच। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं अडानी को वारंट इशू हो जाने के बाद भी? ठीक है, अगर आपने तोते का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया, कभी कभी गौतम अडानी के खिलाफ भी कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी। शिकायत बस इतनी है, वैसे तो शिकायतकर्ता सबसे पहले वो थे जी। देखिए ऐसा है, कुछ मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पढ़ लिख कर भी आना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय जो है, प्रवर्तन निदेशालय किसी को गिरफ्तार कर सकता है, उसको कस्टडी देने का काम, उसको जेल कस्टडी देना है, पुलिस कस्टडी देना है, ये अदालत काम करती है। और अदालत ये काम जब तक प्रमाण हाथ में ना हो ये नहीं कर सकती है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल हो, श्रीमान मनीष सिसोदिया हो, श्रीमान सत्येंद्र जैन हो, इनकी कस्टडी देने का निर्णय ये अदालत ने किया है। और अदालत जब तक प्रथम दृष्टया प्रमाण ना हो तब तक इस तरह का निर्णय नहीं लेती है। गिरफ्तार करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का है, सीबीआई का है, पुलिस का है, लेकिन कस्टडी देने का अधिकार ये अदालत का होता है। और अदालत ने उनकी कस्टडी लंबे काल तक दी, उनकी ईडी को कस्टडी दी गई थी। और ईडी को कस्टडी जब तक प्रक्रियागत गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं दी जा सकती। कृपा करके थोड़ा सा तथ्यों को पढ़ लिख कर आए। एक दूसरी बात, अमेरिका में अगर किसी पर केस है तो जब वहां से दस्तावेज आएंगे तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। अब चूंकि एक आदमी ने सुपारी ले ली है किसी से, सोरोस से, तो सोरोस की सुपारी बजाने के लिए भारत की एजेंसियां नहीं है। तो एक तो युवराज थे, वो कोकीन के मामले में बोस्टन में पकड़ लिए गए थे, तो क्या भारत में उनको अंदर डाल दें? नहीं डाला जा सकता। ठीक है, आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ रीना गुप्ता से। रीना गुप्ता, जब वहां से तो कागजात आएंगे तो उसके अनुकूल। ठीक है रीना गुप्ता, आज चर्चा ये की जा रही है कि क्या दिल्ली के अंदर करने लगी है पूरी भारतीय जनता क्या दिल्ली के अंदर बिहार मॉडल होगा जहां कोई दलाली आप कर रही है, एक नीतीश कुमार बने रहते हैं, या फिर यहाँ ओडिशा मॉडल वाली भाई औकात पर मत आइए। 20-25। रीना गुप्ता, आखिरी सवाल सिर्फ आपसे है कि क्या यहाँ पर भी ओडिशा मॉडल हो सकता है जहां 20 साल की सत्ता के बाद भी इतने घिर जाएंगे ये सारे एलिगेशन से, ये सारी शिकायतों से कि सत्ता के बाहर भी हो सकते हैं? आखिरी सवाल आपसे। पद्मजा जी, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल के बढ़िया काम से बहुत खुश है, प्रो इनकम्बेंसी है। आप देखिए, जो व्हाई चेंज समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। जब बढ़िया काम चल रहा है तो दिल्ली की जनता चाहती है कि वही बढ़िया काम चलता रहे। और भी जो हमने नई योजनाओं की घोषणा करी है, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे संजीवनी योजना हो, उस सबसे, अंबेडकर स्कॉलरशिप, उस सबसे भी दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा खुश है। और आप देखिएगा इस बार और भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक काम नहीं गिनाया जो इन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए किया हो। जहां तक प्रदूषण की बात है, प्रदूषण दिल्ली में नहीं है, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण है। हमने लगातार दिल्ली में जो काम किए हैं उसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण 30% कम हुआ है। वहीं आप देखिए, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, हम अलग बहुत लंबी बहस करेंगे। जिस तरीके से हर कोई जो इस वक्त टीवी देख रहा है दिल्ली या फिर नोएडा में या गुड़गांव में बैठा हुआ जिस तरीके से खास रहा है प्रदूषण कितना है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है। पर आज अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहद अहम मोड़ पर आकर के दिल्ली का चुनाव रुक चुका है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री ने एंट्री की है। अब क्या ये एक त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट होता है या फिर ये बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी चुनाव बनता जा रहा है, इसकी नजर हम पे बनी रहेगी। अभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।